आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। आइए आज हम बात करते हैं आपसे गणतंत्र दिवस के उस रहस्य के बारे में, गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में। आखिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के पीछे का इतिहास क्या है, गणतंत्र दिवस पे होने वाली ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिन बातों को आज हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल अटल संदेश में। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे भारत में लागू हो गया था। इसे लागू करने के 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था कि इसके पीछे भी एक रहस्य था, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। मतलब कि भारत 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा में शामिल हो जाएगा। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम एक संदेश भी देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं और राजधानी से अपने बहुत सारे आकर्षक झांकियों और मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती है। पूरी दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां होती हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने के लिए सम्मिलित होते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी भी निकाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने कोने से जगह जगह पर ध्वजवंदन किया जाता है और कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग तथा भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के हर कोने में यह बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को भी हमको मिलती है। आइए बताते हैं आपको गणतंत्र दिवस मनाने के उद्देश्य क्या है और इसका इतिहास क्या है। गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है, क्योंकि हम एक गणराज्य में रहते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया और इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वतंत्र प्रविनिवेश या डोमिनियन का पद प्रदान नहीं करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाए, उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की निश्चित की घोषणा की और अपने सक्रिय आंदोलन का आरंभ भी किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार को किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और अपने इस 9 दिसंबर 1946 से यह कार्य आरंभ कर दिया गया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में विद्यमान थे। संविधान निर्माण में कुछ 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति, जिसे पेंडिंग कमेटी बोला जाता था, सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति मानी जाती थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना और उसका निर्माण करना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विवेदिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। प्रारूप समिति ने और उससे विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान उन्हें सुपुर्द किया। इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की गई। इसके बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किया। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इस दिन
संविधान निर्मात्री सभा या जिसे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्ति के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्ता से और उनके शासन से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई थी। यही था भारत गणराज्य का एक सिद्धांत। यही था 26 जनवरी 1950 का वह दिन जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान का सम्मान करिए, भारतीय संविधान के तहत कानूनों का सम्मान करिए और खुलकर तिरंगा लहराइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।